एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। देखिए, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तम चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतः त्वं एधि कामानां त्वा काम भाजम करोमि। ये आचार्य यम कह रहे हैं। अन्वय देखेंगे, दूसरी पंक्ति में नचिकेतः त्वमेधि है ना, अन्वय में प्रथम नचिकेतः को लेंगे। नचिकेतः ये संबुद्धि का रूप है। नचिकेतः एतत्तुल्यं वरम यदि, नचिकेता एतत्तुल्यं वरम यदि वित्तम च चिरजीविकां मन्यसे वृणीष्व। नचिकेता, हे नचिकेता, एतत्तुल्यम इसके समान, किसके समान? मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान। मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान वर यदि, वित्तम करते धन संपत्ति और चिरजीविकाम करते लंबा जीवन। लंबा जीवन मतलब दीर्घकालिक जीवन। हे नचिकेता, मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान वर यदि धन संपत्ति और दीर्घकालिक जीवन को मानते हो तो वृणीष्व, तो उसको भी मांग लो, धन संपत्ति ले लो और दीर्घकालिक जीवन भी ले लो। यदि केवल धन संपत्ति हो, जीवन अल्प हो तो भी कोई फायदा नहीं। जीवन लंबा है, धन संपत्ति नहीं तो भी कोई लाभ नहीं। तो सब ले ले। हाँ, पहले से आ गया है और खूब प्रलोभन देने के लिए उसको बार बार कह रहे हैं कि किसी तरह लोग ये चक्कर में आ जाए। महाभूमौ त्वम एधि, महाभूमौ का अर्थ है कि विशाल पृथ्वी पर या विशाल भूमंडल पर, त्वम एधि करते हो तो ऐसा जोड़ लेना कि विशाल भूमि पर तुम राजा होकर समृद्धि को प्राप्त हो। एधि करते हो कि तुम राजा होकर समृद्धि को प्राप्त हो। काम त्वा करते तुमको, कामा नाम काम भाजम करोमी। काम, यहाँ जो कामा नाम करते काम्या नाम, काम्य पदार्था नाम। व्यक्ति जिन पदार्थों की इच्छा करता है उसे क्या कहते हैं? काम्य पदार्थ। तो कामा नाम करते काम्य पदार्थ में अभीष्ट पदार्थ है। अभीष्ट पदार्थ देखो, जैसे लोग कामधेनु चाहते हैं, कल्प वृक्ष चाहते हैं, और लोग सुंदर सुंदर रमणीय स्त्रियां चाहते हैं। तो काम्य पदार्थ डिवाइन मेड का मतलब, डिवाइन मेड का मतलब होता है मतलब अप्सराएं। हाँ, डिवाइन मेड का मतलब अप्सराएं। हाँ, डिवाइन मेड आया है ना। हाँ, पूछेंगे तो बोलना ऑब्जेक्ट का मतलब अभी। हाँ, ये देखो, अब पूछेंगे तब बता देना है कि तुमको, मैं तुमको, कामा नाम करते है कि काम्य पदार्थ है। काम्य पदार्थ कौन हो गए? अप्सराएं, कल्प वृक्ष, कामधेनु या और भी विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ, ये सब क्या हुए? काम। तो काम्य पदार्थों की, काम्य पदार्थ की कामना सभी करते हैं। काम्य पदार्थ की कामना सभी करते हैं। तो धर्मराज कहते हैं नचिकेता को कि मैं तुमको काम्य पदार्थों की कामना का विषय बनाता हूँ। नहीं समझते हैं? काम्य पदार्थों की कामना सभी करते हैं, पर काम्य पदार्थ भी नचिकेता की कामना करेंगे। काम्य पदार्थ भी नचिकेता की कामना। तो सबसे काम्य पदार्थों से भी श्रेष्ठ कौन हो जाएगा? नचिकेता। ये काम्य पदार्थ की सभी कामना करते हैं और काम्य पदार्थ की सभी कामना करते हैं, किंतु नचिकेता की कामना कौन करेगा? काम्य पदार्थ। कामा नाम करते है कि अप्सरा आदि काम्य पदार्थों की कामना का विषय बनाता हूँ। अप्सरा आदि काम्य पदार्थों की कामना का विषय बना। लग जाएगा? लग जाएगा। तो बहुत बड़ी बात हो गई ना ये, कि सब काम्य पदार्थ चाहते हैं, काम्य पदार्थ तुमको चाहेंगे, ऐसा अर्थ लग गया। हे नचिकेता, मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान वर यदि तुम धन संपत्ति और लंबे जीवन को मानते हो तो वृणीष्व, उसको भी मांग लो। और विशाल भूमंडल पर तुम राजा होकर समृद्धि को प्राप्त हो। तुमको अप्सरा आदि भोग्य पदार्थों की कामना का विषय बनाता हूँ, उनकी कामना का विषय बनाता हूँ, मतलब वे सभी तुमको चाहेंगे। आगे देखा, एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि
कामानां त्वा काम भाजम करोमि। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीत वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा काम भाजं करोमि। काम भाजम एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीस्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतः त्वं एधि कामानां त्वा काम भाजम करोमि। नचिकेतः एतत्तुल्यं यदि वरम वित्तं च चिरजीविकां मन्यसे। नचिकेतः एतत्तुल्यं वरम यदि वित्तं च चिरजीविकां मन्यसे वृणीस्व महाभूमौ त्वं नहीं नचिकेता तो पहले करेंगे ना। नचिकेता एतत्तुल्यं महाभूमौ त्वं एधि त्वा कामानां काम भाजम करोमि। नचिकेता हे नचिकेता एतत्तुल्यं मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान वरम वरदान मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान वर यदि वित्तम धन संपत्ति चा चिर जीविकाम और दीर्घकालिक जीवन को मानते हो। यदि मानते हो तो वृणीस्व उसे भी मांग लो। महाभूमो विशाल भूमंडल पर तुम एदी करते हो जाओ। हो रंग रामानुज भाष्य में बताया राजा इति शेषा कि तुम राजा हो जाओ। राजा ये किया है कि विशाल भूमंडल पर तुम राजा हो जाओ। त्वा कामा नाम काम भाजम करोमि तुम्हें अप्सरा आदि काम पदार्थों की कामना का विषय करता हूँ। मतलब कामना का विषय बनाता हूँ कि कामना का विषय बनाता हूँ मतलब उनके भी काम में आप हो जाएंगे और सब आपको आपकी कामना करेंगे। प्रेम से आपको चाहेंगे सब लोग। तुम्हारे पीछे सब दौड़ेंगे तुमको कहीं नहीं दौड़ना पड़ेगा ये मतलब हुआ। आगे देखेंगे भाष्य में एतत्तुल्यम करते उक्तेन वर्ण सदृशम। उक्तेन वर्ण सदृशम मतलब मुक्ता उक्त वर्ग कौन मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान। मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान अन्य वर्ग को यदि मानते हो। मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान अन्य वर्ग को यदि मानते हो जिस क्रम से अन्वय बताया है ना उसी क्रम से आप समझ लेंगे। हे नचिकेता मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान यदि अन्य वर्ग को मानते हो तो तदपि वृणीस्व करते उसको मांग लो। तो अन्य वर्ग क्या था वित्तम चा चिर जीविकाम मन्य से यही था ना। तो वित्तम चा चिर जीविकाम वित्तम का अर्थ किया हिरण रत्नादिकम सुवर्ण रत्नादि सुवर्ण और अन्य रत्न सुवर्ण रत्नादि और कैसे वो प्रभुतम का अर्थ है प्रचुरम पर्याप्त और चा चिर जीवनम चा और क्या है दीर्घकालिक जीवन। तो जिस क्रम से हमने बताया था उसी क्रम से बैठा लो शब्दों को। हे नचिकेता मुक्तात्म स्वरूप के ज्ञान के समान वर यदि प्रभुत सुवर्ण रत्नादि को और दीर्घकालिक जीवन को मानते हो तो तदपि वृणीस तो उसको भी मांग लो। महाभूमो नचिकेता त्वम एदी करते भव राजा इति शेषा राजा या पर शेष है तो इसको जोड़ के अर्थ करना। अस्थिर लोट मध्यम पुरुष एक वचनम अस धातु से लोट लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा विशाल भूमंडल पर तुम महाभूमो विशाल भूमंडल पर तुम है ना एधी राजा को जोड़ लेना कि तुम राजा हो जाओ। विशाल भूमंडल पर तुम राजा हो जाओ। कामा नाम तो काम भाजम करोमी। कामा नाम का अर्थ है यहाँ पर काम में माना नाम। यहाँ पर काम्यन्ते इति कामा जिनकी कामना की जाए उसे क्या कहते हैं काम। तो काम करते क्या हुआ यहाँ पर काम्य पदार्थ काम पदार्थ हुआ ना। अच्छा और काम में माना नाम काम पदार्थ कौन हुए अप्सरा आदि विषय और जो विषय है जैसे सभी लोग कल्प वृक्ष चाहते हैं काम धेनु चाहते हैं ये सब ले लेना आदि से कि अप्सरा आदि विषयों की कामना का विषय बनाता हूँ ऐसा। तो कामा नाम में काम शब्द करते था काम में मान है नहीं काम्य अर्थ था। कामा नाम में काम शब्द का अर्थ क्या था काम में मान काम में अच्छा जिसकी कामना की जाए काम में मान था वो। और काम भाजम में काम शब्द का अर्थ है कामना। काम भाजम के आगे क्या लिखा है कामना। काम भाजम में काम पद का क्या अर्थ हुआ कामना। काम विषयतया भजति काम भाग। तो विषयतया भजति मतलब विषय रूप से होता है। विषय रूप से होता है तो कामना के विषय रूप से होता है। इसको कल में फिर बताऊंगा है ना। इस शब्द को कल में फिर बताऊंगा। मतलब कामना के विषय रूप से होता है इसलिए क्या कहते हैं काम भाग। कामना के विषय रूप से होता है इसलिए काम भाग कहते हैं। तम से क्या हो जाएगा काम भाजन मतलब कामना का विषय। काम में मान मतलब कामना के विषय
काम्यमान मतलब जिसकी कामना की जाए उसे काम्यमान कहेंगे ना, कि कामना के विषय अप्सरा आदि की भी कामना का विषय करता हूँ। काम्यमान करते कामना के विषय अथवा अभीष्ट, अभीष्ट अप्सरा आदि भोग्य पदार्थों की भी कामना का विषय बनाता हूँ। अभीष्ट अप्सरा आदि भोग्य पदार्थों का भी मैं कामना का विषय बनाता हूँ। लग जाएगा, अप्सरा आदि भोग पदार्थों की भी अभीष्ट तुमको बनाता हूँ, इत्यर्था या इसका अर्थ है। चल फिर थोड़ा बोलना ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतुर्याः न ईदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभि मत्प्रत्याभि परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामाः सरथाः सतुर्याः न ईदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभि मत्प्रत्याभि परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। ये कामाः दुर्लभाः, ये कामाः दुर्लभाः मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमाः रामाः सरथाः सतुर्याः न हि ईदृशाः लम्बनीयाः मनुष्यैः आभि मत्प्रत्याभि परिचार्यस्व नचिकेतः मरणं मा अनुप्राक्षीः। ये कामाः मर्त्यलोके दुर्लभाः, ये कामाः मर्त्यलोके दुर्लभाः सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व सरथः सतुर्यः इमा रामाः हि ईदृशाः मनुष्यैः न लम्बनीयाः मत्प्रत्याभि आभि परिचार्यस्व नचिकेतः मरणम अनु मा प्राक्षी। ये कामाः, कामाः करते यहाँ पर कामना के विषय मतलब भोग्य पदार्थ है। मर्त लोके करते मनुष्य लोके, जो भोग्य पदार्थ मनुष्य लोक में दुर्लभ है, जो भोग्य पदार्थ मनुष्य लोक में दुर्लभ, बहुत सारे भोग्य पदार्थ स्वर्ग लोक में है, मनुष्य लोक में नहीं है। वही बात हम कह रहे हैं कि जो भोग्य पदार्थ मनुष्य लोक में दुर्लभ है, सर्वान का मतलब हुआ तान सर्वान, उन सभी को, कामान करते यथेच्छ नहीं, कामान करते उन काम्य पदार्थों को, उन सभी काम्य पदार्थों को, उन सभी भोग्य पदार्थों को, और छंदता करते इच्छा के अनुसार प्रार्थयस्व मांग लो। जो भोग्य पदार्थ मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं उन सभी भोग्य पदार्थों को इच्छा के अनुसार मांग लो, पूरे के पूरे मिल जाएंगे। हाँ, अब यही तो व्यक्ति चाहता है। व्यक्ति जितना भी जीवन में कमाता है, जो भी कुछ भी उपार्जन करता है, सब इसी के लिए तो करता है, भोग पदार्थ इकट्ठा करने के लिए। और क्या है, बोले मांग लो, देने को तैयार है। पूरा जीवन उसी में लगा देता है आदमी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उन्हीं को इकट्ठा करने व्यक्ति लगाता है। उन सभी भोग्य पदार्थों को इच्छा के अनुसार मांग लो। अब यहाँ पर रामा है ना, रामा के विशेषण है सरथा सतुर्यः, सरथा सतुर्यः इमा रामाः। सरथा करते रथ के सहित, और सतुर्यः करते वाद्यों के सहित, मतलब रथ पर विराजमान ऐसा अर्थ है ना, वाहनों के सहित, मतलब वाहनों में बैठकर आई है। वाहनों में बैठी हुई अप्सराएं हैं तो और अच्छा है ना, वाहनों के साथ मिल रही है, पैदल नहीं भागना पड़ेगा। रथ के सहित अप्सराएं मतलब क्या है, तो वाहन में विद्यमान। हाँ, रथ के सहित और वाद्यों के सहित, वाद्य बजाने वाले भी साथ में है। रथ के सहित और वाद्यों के सहित ये अप्सराएं, ये कहाँ, इमा रामा द्वितीय बहुवचन में बन जाएगा है? तो रथ के सहित और अप्सराओं, रथ के सहित और वाद्यों के सहित इमा रामा, इन अप्सराओं को छंदता प्रार्थ्यस को यहाँ भी जोड़ लो, इच्छा अनुसार मांग लो, है जोड़ सकते हैं ना यहाँ पर। रथ के सहित और वाद्य के सहित इन अप्सराओं को भी इच्छा के अनुसार मांग लो। ठीक अर्थ है, क्योंकि ईदृशा मनुष्य ही ना लंबनीया, ईदृशा क्योंकि ऐसे भोग्य पदार्थ या ऐसी अप्सराएं मनुष्य ही ना लंबनीया, मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। क्योंकि ऐसी अप्सराएं मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है, वो तो देवताओं को प्राप्त होती हैं,
मनुष्य को प्राप्त नहीं होती हैं, पर तुम मांग लो मैं तुमको दे दूंगा, ऐसा भी कहना है उनका। इमा बता रहे हैं ना, इदमस्तु सन्निकृष्ट दिखाकर कहा है, दिखा करके कहा है। इदमस्तु सन्निकृष्ट है ना, तो सन्निकृष्ट वस्तु के लिए इदम शब्द का प्रयोग होता है, तो वो बिल्कुल दिखा दिया है ये वाली मिलेंगी। हाँ दिखा रहे हैं यमराज। अब देखना ये कहते हैं मत प्रत्यावी आभी, मत प्रत्यावी अर्थ है मेरे द्वारा प्रदत्त, मेरे द्वारा दी गई, आभी अर्थ इन अप्सराओं से, मेरे द्वारा दी गई इन अप्सराओं से परिचार्य सुकर से सेवा करवाओ। मेरे द्वारा मत प्रत्यावी करते मेरे द्वारा, क्या मेरा लिखा हुआ है, देखते हैं, देखता हूँ मैं क्या हुआ कि मेरे द्वारा प्रदत्त इन अप्सराओं के द्वारा परिचार्य सेवा करवाओ। किंतु हे नचिकेता मरणम अनु की मृत्यु के पश्चात विद्यमान आत्मस्वरूप को माँ प्राक्षी मत पूछो। मरणम अनु अर्थ है यहाँ प्रसंगानुसार क्या अर्थ कर लेंगे, सभी बंधनों से विनुर्मुक्ति के पश्चात, सभी बंधनों से विनुर्मुक्ति के पश्चात, प्रसंगानुसार मरणम करते सभी बंधनों से विनुर्मुक्ति, कि सभी बंधनों से विनुर्मुक्ति के पश्चात विद्यमान आत्मस्वरूप को महाप्राक्षी मत पूछो। विद्यमान आत्मस्वरूप को मत पूछो, ऐसा यमराज कह रहे हैं नचिकेता से। लग जाएगा थोड़ा सा, लग जाएगा। कहाँ से है ये? हाँ, ये कामा दुर्लभा मनुष्य लोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत प्रत्याभि परिचार्यस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। ये कामाः दुर्लभाः मनुष्य मर्त्य लोके सर्वान् कामान् छन्दता प्रार्थयस्व इमाः रामाः सरथः चतुर्याः न हि ईदृशाः लम्बनीयाः मनुष्यैः आभिः मत प्रत्याभिः परिचार्यस्व नचिकेतः मरणं मा अनुप्राक्षीः। ये कामाः मर्त्यलोके दुर्लभाः सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व सरथः चतुर्याः इमाः रामाः ही ईदृशा मनुष्य ही नालंबनीयाः मत प्रत्याभि आभि परिचार्यस्व नचिकेतः मरणम अनु माँ प्राक्षीः। ये कामाः जो भोग्य पदार्थ मर्त्य लोके दुर्लभा मनुष्य लोक में दुर्लभ है, जो भोग्य पदार्थ मनुष्य लोक में जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ है। सर्वान कामान उन सभी भोग्य पदार्थों को, छंदता का अर्थ है यथेक्ष, प्रार्थयस्व मांग लो, यथेक्ष मांग लो। सरथा सतुर्या इमा रामा रथ और वाद्यों के सहित इन अप्सराओं को मांग लो ही, क्योंकि ईदृशा कि ऐसे भोग्य पदार्थ मनुष्य ही नालंबनीय मनुष्यों के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, देवताओं को प्राप्त होते हैं। मत प्रत्याभि आभि मेरे द्वारा दी हुई आभि इन अप्सराओं के द्वारा परिचार्य अपनी सेवा करवाओ। किंतु हे नचिकेता मरणम अनु सर्वबंधन विमुक्ति के पश्चात विद्यमान आत्मस्वरूप को माँ प्राक्षी ही मत पूछो। ऐसा लगाइए। छंदता करते यथेक्षम इत्यर्था भाष्य में है ना, इच्छानुसार। इमा रामः सरथा सतूर्या न ही दृशालम्बनीया मनुष्य ही रथ वादित्र सहिता, रथ और वाद्यों के सहित, रथ और वाद्यों के सहित मेरे द्वारा दी गई स्त्रियां मनुष्यों को दुर्लभ है। रथ और वाद्यों के सहित मेरे द्वारा दी गई स्त्रियां कौन? अप्सराएं मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। आभि मत प्रत्याभि परिचार्यस्व, आभि मत प्रत्याभि का अर्थ हो जाएगा मया दत्ताभि, मया मेरे द्वारा दी गई, और मेरे द्वारा दी गई अप्सराएं किस रूप में दी गई है? परिचारिका रूप में। हाँ, कि मेरे द्वारा दी हुई इन परिचारिकाओं के द्वारा
पाद संवाहन आदि सेवा को करवाओ। पाद संवाहन का अर्थ होता है पैर दबवाना, है ना। पाद संवाहन का क्या अर्थ हुआ? पैर दबवाना आदि शुश्रूषा को करवाओ इत्यर्थ, ऐसा अर्थ है। नचकेता मरणम मां अनुप्राक्षी ही, किंतु हे नचकेता मृत्यु के पश्चात विद्यमान आत्मस्वरूप के विषय में प्रश्न मत करो। मरणम अनु है ना, इसको मरणम अनु का अर्थ करते हैं कि मरणम अनु का अर्थ हो जाएगा मृत्यु अनु। मृत्यु का अर्थ मरणात नहीं, मरणम अनु का अर्थ है मरणात अनु, मरणात अनु। तो मरणात का अर्थ हो जाएगा मुक्ते है, और अनु का क्या अर्थ है? पश्चात, मुक्ति के पश्चात, सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने के पश्चात, मतलब मुक्ति के पश्चात विद्यमान मुक्तात्म स्वरूपम, मुक्तात्म स्वरूप के विषय में प्रश्न मत करो। आगे बताते हैं मरण शब्द को देव योग सामान्य का वाचक होने पर भी, देव योग सामान्य, देव योग रूप सामान्य अर्थ का वाचक कौन है? मरण शब्द। मरण शब्द को देव योग रूप सामान्य अर्थ का वाचक होने पर भी प्रकरण बसेन कर से प्रकरण के अनुसार विशेष बोधकत्व है। विशेष बोधकत्व क्या है यहाँ पर? मुक्ति का बोधक है। किसका बोधक है? विशेष बोधकत्व का अर्थ विशेष अर्थ का बोधकत्व। विशेष अर्थ का बोध, विशेष अर्थ क्या है यहाँ पे? मुक्ति। मरण शब्द को देव योग सामान्य का वाचक होने पर भी प्रकरण के अनुसार विशेष बोधकत्व दोष के लिए नहीं है। किसका विशेष बोधकत्व? बोलो। मरण शब्द का विशेष बोधकत्व का अर्थ विशेष अर्थ का बोधकत्व। विशेष अर्थ बोधकत्व मतलब मोक्ष का बोधकत्व। और देव योग सामान्य का वाचक होने पर, देव योग सामान्य का मतलब क्या हुआ? मृत्यु का वाचक होने पर भी ना लग जाएगा। इति द्रष्टव्यम, ऐसा जानना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये सब खिलौने हैं। ये बच्चे जब घर में रोते हैं ना, घर में बच्चा रोने लगता है तो माता उसको खिलौने तरह तरह की देती है खेलने के लिए। तो बच्चा उसमें खेलने में मस्त हो जाता है तो माता बच्चे को छोड़कर अपना काम घर का करने लगती है। फिर बच्चा रोता है तो माँ फिर कोई खिलौना देती, फिर खेलने लगेगा, घर का काम करने लगती है। और जब किसी भी खिलौने से बच्चा नहीं मानता है तब गोद में लेती है। तो सब भगवान के दिए हुए खिलौने हैं ये। धन संपत्ति, तेला चपाटे, धन जो कुछ ऐश्वर्य है ना, ये मान सम्मान, ये सब खिलौने हैं ये। अब जो इसी में जो है भगवान को देते हैं, खेलते हैं। बात समस्या तो ये है। तो सबसे भी कुछ चाहिए नहीं भगवान के अलावा। इतना व्याकुलता हो जाए प्रभु कुछ नहीं चाहिए हमको आज के बिना, ऐसे तड़प बनी रहे, बहुत व्याकुलता हो तब नहीं भगवान मिलते हैं। कठिनाई तो बहुत ज्यादा है। स्वभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरियन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैवाहस्तव नृत्य गीते। तो प्रलोभन किसने दिया है? आचार्यम ने। आचार्यम ने इतना प्रलोभन दिया है कि उससे लोग क्षुब्ध हो जाएंगे, व्याकुल होकर के सब मांग लेंगे जो दे रहा, लाओ महाराज हमको, हम जाते आ रहे हैं वापस। पिताजी तो खूब खुश हो जाएंगे, बेटा खूब धन संपत्ति लेकर आया है, ऋषि का पुत्र इतना बड़ा सब महाराज बनकर आया, सब खुश हो जाए पिता उसके। लेकिन नहीं, यमराज के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी उससे विचलित न होने वाले नचिकेता ने कहा, नचिकेता कह रहा है, देखो विभीषण गए हैं ना राम के पास में, विभीषण ने क्या कहा है? मैं अपना भाई को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, पूरे परिवार को, सबको छोड़ करके आपके शरण में आया हूँ। तो सब बोल रहा है छोड़ कर आया, मतलब कुछ लेने नहीं आया, सब छोड़ कर आया हूँ बोल रहा है। राज्य लेके नहीं, राज्य की कामना, अच्छा नहीं, राज्य की कामना कुछ भगवान ने दिया है उसको। ये कहा है तो मतलब ये है कि जब वो अधर्म पूर्वक राज्य करता था ना रावण, तो वो विभीषण को अच्छा नहीं लगता था। और जितने दिन के लिए रावण बाहर जाता था तो विभीषण के हाथ में शासन रहता था, विभीषण ठीक शासन करते थे, तो उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि शासन ठीक होना चाहिए, ऐसा उनके मन में था। तभी उर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीत स्तृत सो गई, ये विभीषण ने कहा है कि पहले तो कुछ वासना थी प्रभु, अब कुछ नहीं है किसी जो कभी बहुत पहले कि क्या कि शासन ठीक हो लगता था, बस यही भावना थी उसके, और कोई उसके अंदर कोई वासना नहीं थी। तो सब छोड़ कर आए, उसने बोला है कि अपना घर परिवार पुत्र पत्नी सब छोड़ कर महाराज मैं आपके पास आ गया हूँ, मतलब छोड़ कर आ गया हूँ, मतलब कुछ लेने नहीं आया हूँ। यही उसका अभिप्राय है।
लेने आया महाराज। हाँ लेने आया हूँ, ऐसे कुछ बात नहीं, सब छोड़ करके आया हूँ। और फिर कमी क्या थी वहाँ तो क्या था कि यदि चुप बना रहता तो रावण के यहाँ कोई कमी तो थी नहीं, मतलब वो युद्ध वो चुप बैठा रहता तो क्या कमी थी वहाँ। भाई था रावण, उसको मानता भी था। कुंभकर्ण तो सोता रहता था रात दिन, तो आखिरकार इसका प्रभाव तो था ही विभीषण का वहीं पर, इसका सम्मान था ही वहाँ पर। तो विभीषण की कितनी अच्छी है, उसमें वाल्मीकि रामायण में है, जब तपश्चर्या की है, ब्रह्मा ने कहा है वरदान मांग लो, तो रावण और कुंभकर्ण ने खूब मांगा है ना। कुंभकर्ण का तो उल्टा हो गया। हाँ तो मांगा है, विभीषण से कहा है कि पुत्र वरदान मांग लो। विभीषण ने कहा कि बड़े से बड़े संकट में भी मेरी बुद्धि धर्म से विचलित न हो, ये मांगा रामायण में है। भयंकर से भयंकर संकट आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म से विचलित न हो। संकट में सब लोग धर्म छोड़ देते हैं, अधर्म पे आचरण करने लगते हैं। विष्णु ने कहा हमारी बुद्धि विचलित नहीं होनी चाहिए। धर्म का अर्थ सत्कर्म भी है और धर्म का अर्थ परमात्मा भी है, दोनों ही अर्थ है। परमात्मा के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग है। तो मेरी बुद्धि परमात्मा से विचलित न हो, कितना अच्छा वरदान उसने मांगा है विष्णु ने, ऐसा रामायण में है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, और उसका कितना अच्छा है, और उसका ही फल था। जैसे दसनन में जीभ बिचारी, दांतों के बीच में जीभ कैसे रहती, दांतों के अंदर जीभ है, थोड़ा भी असावधानी हो तो कट जाएगी। ऐसे ही वो लंका में असुरों के बीच में रहते, तो विभीषण कह रहे हैं कि हम उसी प्रकार लंका में रह रहे हैं जैसे कि दांतों के बीच में जीभ रहती है, सावधानी से रहते थे, वहां भी भजन करते थे। अब देखिए यहाँ पर तो विचलित नहीं होना चाहिए। कितना अच्छा उत्तर दिया है नचिकेता ने, जब इतने भोग्य पदार्थ दिखाए जा रहे हैं सामने, ले लो नहीं। अच्छा, छोटे बच्चे भी जो कुछ नहीं जानते हैं रुपए को पहचानते हैं, ऐसा सुना है मैंने कि जो गोद में नोट भी पहचानते हैं, करेंसी भी पहचानते हैं। हाँ। बड़े नोट को पहचान, छोटे को पहचान। कहते हैं कि गोद में जो बच्चे हैं ना, जिनको कुछ व्यवहार का पता नहीं, समझ नहीं है, तो दूसरी चीज फेंक देंगे और पैसा नहीं फेंकते हैं, उनको पकड़ इतनी पकड़ है, पुरानी याद बनी रहती जन्मों की सब। ये महत्वपूर्ण ऐसा समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्वभावा, ये समस्त पद है ना, मतलब स्व अभावा ऐसा, कल अभाव होगा जिनका, कल नहीं रहेंगे जो, स्वभावा समस्त पद है, बहुब्रीहि समास है। स्वभावा मर्त्यस्य यत् अंतक एतत् यद अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरियन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव, अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव, तौ एव वाह तौ नृत्य गीते, तौ एव वाह तव नृत्य गीते। देखिए यहाँ पर अंतक ये संबुद्धि है, यमराज के लिए अंत करते हैं ना सबका, इसलिए कोई अंतक कहलाते हैं। अंतक स्वभावा मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरियन्ति, अंतक स्वभावा मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम तेजः जरियन्ति। देखो यत् सर्वम जीवितम, यत् पहली पंक्ति से ले लो, है ना, यदंतक एतत् है ना, यत् पहले पंक्ति से लो, यत् सर्वम जीवितम, और एतद भी पहली पंक्ति से लो, यदंतक एतत् है ना, एतद अपि अल्पमेव, यत् सर्वम जीवितम एतद अपि अल्पमेव, तो वह नृत्य गीते तौ एव, तो वह नृत्य गीते तौ एव। नचिकेता क्या कहता है, अंतक का अर्थ हुआ कि हे संहारक, हे हाँ, हे सबका संहार करने वाले, हे संहारक देवता। स्वभाव, कल जिनका अभाव होगा, मतलब विनाशी भोग्य पदार्थ है, विनाशी भोग्य पदार्थ। स्वभाव शब्द का प्रयोग कर रहा है कि जो तुम सब दिखा रहे हो ना हमको, सब विनाशी भोग्य पदार्थ है, कल भी रहने का ठिकाना नहीं इनके, विनाशी भोग्य पदार्थ है। मर्त्य का अर्थ है मनुष्य की, सर्वेन्द्रियाणाम सभी इंद्रियों के तेज को जरियंती का अर्थ छीन कर देते हैं। हे संहारक देवता, विनाशी भोग पदार्थ मनुष्य की सभी इंद्रियों के सामर्थ्य को छीन कर देते हैं, सभी इंद्रियों के सामर्थ्य को छीन कर देते हैं। भोगने से क्या इंद्रियों का सामर्थ्य क्षीण हो जाता है, देखने का सामर्थ्य क्षीण होगा, सुनने का सामर्थ्य क्षीण होगा, ये दुर्बलता इसका परिणाम है और क्या है। अब देखिए यत् सर्वम जीवितम, जो संपूर्ण जीवन है, जो लंबी आयु का था ना देने के लिए, यत् सर्वम जीवितम जो संपूर्ण जीवन है, एतदपि अल्पमेव, या भी थोड़ा ही है, या भी थोड़ा ही, हाँ थोड़ा ही है, क्या है, 1000 लाख वर्ष की आयु भी क्या है, भी थोड़ी है, वो बोल रहा है, इससे क्या होगा, क्या होगा इससे बोलता है।
और विचार करके देखो तो क्या है, मच्छर एक दिन 2-3 दिन जीवित रहता है, तो मनुष्य की आयु के समान मच्छर की आयु क्या है, तुच्छ है कि नहीं है। और देवता की आयु के समान मनुष्य की आयु भी मच्छर जैसा ही है। और देवता भी ब्रह्मा जी के सामने मच्छर जैसे, ब्रह्मा भी परमात्मा के सामने कैसे, तो क्या विचार करके देखो कुछ नहीं सभी है, कुछ नहीं बोलता है ये। तो विवेकी पुरुष यही सब सोचता है, कोई गिनती नहीं संसार की, सब तुच्छ है। अब कहते हैं एतद अपि अल्पमेव, एतद करता यह संपूर्ण जीवन अपि भी अल्पमेव करता अल्प ही है, यह संपूर्ण जीवन भी अल्प ही है। तो करते आपके वहा करते ये हाथी घोड़े रथ हाथी वाहन, भोग पदार्थों के बारे में बता दिया। और जो कहता है सारथा सतुरिया इमा रामा बोला है तो उसके लिए बोलते हैं तो वहाँ आपके हाथी घोड़े रथ आदि वाहन, पहले बोला था ना हस्ती रणम अश्वान, हाथी घोड़े सब देने होते जा रहे हाँ, कि आपके हाथी घोड़े रथ आदि वाहन और नृत्य गीते करते अप्सराओं का ये नाच गान, तो योग करते आपके ही पास बना रहे, आपके ही पास है, ये सभी दिखा रहे हुए आपके ही पास रहेगी, हमें नहीं चाहिए। हिम्मत देखो उसकी कितनी है, बहुत बड़ी हिम्मत है। हिम्मत मतलब वैराग्य बहुत प्रबल है ना। वैराग्य के समय तो आदमी लाखों अरबों की संपत्ति को लाख से ठोकर मार देगा जिस क्षण में वैराग्य है। तो वैराग्य नहीं है तो फिर सब ले पकड़ लेगा वो, तब तो मिलेगा ही नहीं उसको कहाँ से पकड़े। अच्छा कि ये क्या है कि आपके हाथी घोड़े रथ आदि वाहन और ये अप्सराओं के नाच गान आपके पास ही महाराज बना रहे, हमें नहीं चाहिए, ऐसा नचिकेता कहता है। एवं प्रलोभमानों की, इस प्रकार प्रलोभन दिए जाने पर भी, कौन प्रलोभन दे रहा है, इस प्रकार यम के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर भी नचिकेता अक्षुभित हृदय आह, अक्षुभित हृदय वाले नचिकेता ने कहा, या अक्षुभित हृदय वाला नचिकेता कहता है लगाइए। स्वभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैवाहस्तव नृत्य गीते। अब देखिए यहाँ पर स्वभावा मर्त्यस्य यद अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पम एव तव एव तव नृत्य गीते, तव एव तव नृत्य गीते। अच्छा लगाइए अंतक, अंतक स्वभावा मर्तस्य सर्वेन्द्रियाणाम तेजा जरयन्ति, अंतक स्वभावा मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम तेजा जरयन्ति यत् सर्वं जीवितम, यत् सर्वं जीवितम एतदपि अल्पमेव, एतद पहले से लाएंगे ना, एतदपि अल्पमेव तो वह नृत्य गीते तव एव कि हे संहारक देवता स्वभावा की विनाशी भोग्य पदार्थ मर्त्यस्य मनुष्य की सर्वेन्द्रियाणाम तेजा जरयन्ति सभी इंद्रियों के सामर्थ्य को छीन कर देते हैं। कौन छीन कर देते हैं? स्वभावा विनाशी भोग्य पदार्थ किसको छीन कर देते हैं? सभी इंद्रियों के तेज को, सामर्थ्य को। यत सर्वम जीवितम जो संपूर्ण जीवन है, एतदपि अल्पम या भी अल्प ही है। आपके वाहन और अप्सराओं का नाच गान आपके ही पास बना रहे। भाष्य में आइए, हे अंतक, हे यम संबुद्धि है तो यहाँ पर ये मर्त्य कामा है ना, तद उपन्यासता कहते हैं कि आपके द्वारा दिए जाने वाले जो मनुष्य के भोग्य पदार्थ हैं, जो मनुष्य के भोग्य पदार्थ ते स्वभावा का अर्थ है यहाँ पर स्व अभावा एसाम ते तथोक्ता, कल अभाव जिनका होगा उन्हें क्या करेंगे? स्वभावा, अर्थात दिन द्वय स्थायी होना भवंती, अर्थात कि 2 दिन भी स्थिर नहीं रहते हैं। क्या ठिकाना है भोग्य पदार्थों का? अच्छा कोई ठिकाना है अभी? सर्वेन्द्रियाणाम यद एतत् तेजा, सभी इंद्रियों का जो यह सामर्थ्य है तत्क्षपयन्ति का अर्थ है उसे छीण कर देते हैं, अप्सरा प्रवृत्ति भोगा ही करते, क्योंकि अप्सरा आदि भोग्य पदार्थ सभी इंद्रियों के दुर्बलता को करने वाले हैं। सभी इंद्रियों की दुर्बलता को करने वाले, मन इतना दुर्बल हो जाएगा कि फिर भगवान में लगाने पर भी नहीं लगेगा।
इतना दुर्बल मन हो जाएगा, मन समर्थ नहीं रहेगा, है ना। मन का बल क्या है? एकाग्रता। मन का बल क्या है? हाँ, और चंचलता क्या है? उसकी दुर्बलता है, ये ध्यान रखना। और दूसरे इंद्रियों की दुर्बलता तो प्रसिद्ध है, मन की दुर्बलता यही है, क्या? चंचलता। और एकाग्रता ये क्या है? उसका परम बल है मन का। अब क्योंकि अप्सरा आदि भोग्य पदार्थ सभी इंद्रियों की दुर्बलता को करने वाले हैं, यह भाव है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव ब्रह्मणोपि जीवितम स्वल्पम, कि ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मणा जीवितम, ब्रह्मा का भी जीवन थोड़ा है, ब्रह्मा का भी जीवन थोड़ा है। किम उ अस्मद आदि जीवितम, तो हम लोगों का जीवन कितना बड़ा होगा? ब्रह्मा का भी जीवन थोड़ा है तो हमारा भी जीवन क्या हुआ? कितने ब्रह्मा भी बदल जाते हैं। मच्छर की अपेक्षा मनुष्य, मनुष्य की अपेक्षा क्या है? देवता, देवता की अपेक्षा फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा भी क्या है? कितना विचारक है वो। बहुत विचार करने वाला नहीं कहता है। हम लोगों के जीवन से क्या होगा? अतः चिर जीविका भी ना वर्णार्हा, अतः इसलिए चिर जीविका का अर्थ है कि लंबा जीवन भी ना वर्णार्हा, कि वो वर्ण करने योग्य नहीं है, लंबा जीवन भी मांगने योग्य नहीं है। तो एवं तो नृत्य गीते वहाँ कर रथ आदि, आपके रथ आदि वाहन और ये अप्सराओं का नाच गान आपके ही पास तिष्ठन्तु करते रहे, रहे इति शेषा, तिष्ठन्तु इति शेष है, इसको जोड़कर करना कि आपके पास ही महाराज बना रहे, हमें नहीं चाहिए, ऐसा बोलता है वो। भावों की बातें है ना, जो वेदों में जो कथाएं आई है, इसमें तो जो लोग वेदों को पौर से ही मानते हैं, उपनिषदों को मतलब अनुभव करके लिखी गई, तो उनके अनुसार तो ये घटना घटी। सुन लो, जो लोग वेदों को उपनिषदों को पौर से ही मानते हैं ना, उनके अनुसार ऐसी घटना घटी है तो अनुभव से जान करके लोगों ने लिखा है। और जो अपौर से मानते हैं, अपौर से वेदों को किसी ने बनाया नहीं है, और अपौर से वेद का ही अंश कठोपनिषद है तो किसी ने बनाया नहीं है। तो यहाँ के लिए समझना दो प्रकार के से समाधान नहीं, समाधान तो एक ही है। ऐसा समझो कि कभी कभी कोई घटना कहीं घट जाती है और फिर उसको लिखा जाता है, होता है ना, कोई घटना घटी फिर उसको लिपिबद्ध किया गया। और कभी कभी क्या होता है कि पहले लिख लिया जाता है, बाद में उसका मंचन होता है। कोई नाटक लिख दिया किसी ने, फिर उसका मंचन होगा, नहीं होता ऐसा? नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसमें उत्तर होता है ना, तो इसके होता है ना ऐसा। तो मतलब जो उपनिषदों में वेदों में जो कुछ लिखा है वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों बातें घट भी सकता है, नहीं भी घट सकता है, दोनों बातें हैं, ऐसा ये मुझे लगता है कि अब देखो, तो ये तो रही बात वेद की, और महाभारत तो पुराणों में आया है तो उसका घटा पुराणों में आया है। जैसे इसकी जो विद्याएं हैं, अग्नि विद्या बताया, और ये जो मोक्ष का स्वरूप, ये विद्या तो पहले वेद में ये तो अनादि है, पर इसने जो पूछ कर इस रूप में व्याख्या की, वही चीज का व्याख्या की है ना मुक्तात्म स्वरूप का उपनिषद में, वो तो फिर बनी बनाई हो सकती है ना, घटने के बाद लिखी हो उपनिषद। नहीं, उपनिषद को जो अपूर्व से ही मानते हैं, उस उपनिषद तो क्या लिखी हुई है ये घटना है, पर ये जो विद्याएं ये तो अनादि काल की विद्याएं अनादि हैं, पर जो लोग उपनिषद को भी अपूर्व से मान रहे हैं, वेद मान रहे हैं, तो उसके अनुसार हम बनाई हुई है नहीं किसी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है मंत्र भाग ही वेद है, वो अपूर्व से है, ब्राह्मण भाग अपूर्व से नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ब्राह्मण वाक्य उपनिषद है, समझिए। हाँ, लेकिन सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार ये ब्राह्मण भाग भी वेद है, उपनिषद भी वेद है, वेद है, पर वो वही चीज अनुभव करके लिखी गई। सनातन धर्म की मर्यादा नहीं है। एक कथा जो जोड़ी गई है वो 28 चलेगी, मानता है, लेकिन उसको अपूर्व से नहीं, ब्राह्मण वास्तु ईसा वास्तु को मानेगा, वो मन संहिता बात का है। ब्राह्मण वास्तु मतलब क्या है कि वो अपूर्व से नहीं मानता है, मानेगा, सम्मान करता है, पर अपूर्व से नहीं है, मतलब इसमें ने लो करके लिखा है तो मानता है इसको भी है, पर अपूर्व से नहीं कहता, इतना मतलब है। वो तो वेद को भी अपूर्व से नहीं मानते, संहिता भाव को अपूर्व से मानता है, लेकिन अपूर्व से मानो फिर ईश्वर की कल्पना करना पड़ेगा उनको, तो ईश्वर को भी नहीं मानते। नहीं, ईश्वर वाले समाज में मानते हैं, आज समाज में ईश्वर सगुण है, पर वो साकार नहीं होता है, सगुण है तो साकार नहीं होता है। तो शंकर मत में ना सगुण है ना साकार है, दोनों ही नहीं है, दोनों माया आधा मान लेते हैं। तो मीमांसा को मिलावट करके मीमांसा की जैमिनी की बात है, दयानंद ने ज्यादा मानी, दयानंद ने ज्यादा था, जैमिनी को स्वीकार किया था।
जमीनी के बच्चों कच्चे नहीं हो यार, ना बढ़ेगा बहुत कच्चा। 28 है। चलिए, तो अब ये नचिकेता बोल रहा है, पहले तो सबका त्याग उसने बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, सब उसने भोग पदार्थों की निंदा भी कर दी है। और जो कुछ वाहन और हाथी घोड़े देना चाहते तो बोले आपके पास ही बना रहे, हमें नहीं चाहिए। आजकल लोगों के जो है ना वो क्या है कि वो सोचते रहते हैं ना ये गाड़ी हो जाए, फिर वो गाड़ी हो जाए, वो वाहन हो जाए, इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। वो कुछ भी नहीं चाहता है नचिकेता, शुरू से ही मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए हमको। लास्ट में मिल जाएगा क्या होता है? नहीं मिलेगा, नहीं, वो तो और आगे तो अभी परमात्मा अविनाशी परमात्मा को चाहता है। मुक्तात्म स्वरूप की दृढ़ जिज्ञासा कर रहा है नचिकेता। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावद ईशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयः स एव। मनुष्य देखना, न वित्तेन तर्पणीयः मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामः यावद ईशिष्यसि जीविष्यामः यावद ईशिष्यसि त्वं वरः तु मे वर्णीयः सः एव। मनुष्यः वित्तेन न तर्पणीयः, मनुष्यः वित्तेन न तर्पणीयः चेत्वा अद्राक्ष्मे वित्तम लप्स्यामहे त्वं यावद ईशिष्यसि जीविष्यामः तू मे वर्णीयः वरः स एव, तू मे वर्णीयः वरः सः एव। देखिए, मनुष्य वित्तेन न तर्पणीयः, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है। मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता, मतलब मनुष्य धन से संतुष्ट नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा देखा होगा कि धन से संतुष्ट हो गया हो? नहीं संतुष्ट होते हैं, और अब आशा बनी रहती है कि और हो जाए और हो जाए और हो जाए। धन से तृप्त नहीं होते मनुष्य। धन जो है सभी भोग्य पदार्थों का उपलक्षण है। लगाइए कि मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है। चेत कर यदि त्वा अद्राक्षम, यदि हमने त्वा अद्राक्षम करते है कि तुम्हारा दर्शन किया है, यदि हमने तुम्हारा दर्शन किया है तो दर्शन का क्या फल है? वित्तम लक्ष्याम है, धन तो प्राप्त ही कर लेंगे। उसके लिए क्यों मांगेंगे? अरे भाई, इतने बड़े महापुरुष का दर्शन किया है तो मतलब वित्त का मतलब है कि जीवनोपयोगी, वो तो मिल ही जाएगा जीवनोपयोगी। हाँ, यदि हमने आपका दर्शन किया तो मिल ही जाएगा हमको। इसमें ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है जो हमको देने कह रहे हैं? ये मतलब हुआ मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है। यदि त्वा अद्राक्ष में कि तुम्हारा दर्शन हमने किया है तो धन को प्राप्त कर ही लेंगे, जीवनोपयोगी धन तो मिल ही जाएगा, ये मतलब है। तुम यावत ईशिष्यसि, तुम यावत जब तक ईशिष्यसि का से शासन करोगे, तुम जब तक शासन करोगे जीविष्यामः हम जीवित रहेंगे। तो ये दो तरह से समझ लेना कि ये तो आपके दर्शन का फल है, आप तक बने रहोगे, हम भी बने रहेंगे। थोड़ा आत्मा तो मरती नहीं है, बने ही रहेंगे। जब तक शासन करोगे हम भी किसी न किसी रूप में बने रहेंगे, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। क्या है, ऐसा भी विचार हो सकता है इसका। जीविष्या कि तुम यावत ईशिष्यसि कि आप जब तक शासन करेंगे तब तक हम जीवित बने रहेंगे। हैं, जीवन तो बना ही रहेगा किसी न किसी रूप में। जीवन थोड़ा समाप्त होता है, यात्रा चलती रहेगी, जीवन यात्रा एक के बाद दूसरे में, या कहीं आपके दर्शन का फल है हम जीवित रहेंगे। तू किंतु मैं वर्णीया वरासायो, मेरे लिए मांगने योग्य वर, वर्णीया कर वर्णी मांगने योग्य वर वह ही है। कौन? मुक्तात्म स्वरूप का ज्ञान। अब ये बताया क्या है कि आप सो बाबा पहले कहा था ना कि आपके द्वारा दिए जाने वाले भोग्य पदार्थों का कल तक रहने का ठिकाना नहीं है, और ये कैसे हैं? सभी इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले हैं। और विषय इंद्रिय के संबंध से जो सुख होता है ना, वो कैसा होता है? क्षणिक होता है, और बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं रमता। गीता का श्लोक देखो, व्याख्या में है, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। लगाइए, यहाँ पर है संस्पर्जा भोगा। संस्पर्जा का अर्थ है विषय इंद्रिय के संयोग से जन्य, और भोगा का है सुख। विषय इंद्रिय के संयोग से जन्य जो सुख है, भोग का तो सुखात्मक भोग सुख, ये करते जो विषय इंद्रिय के संयोग से सुख होते हैं ते दुख योने एव, वे
दुख के ही कारण है या दुख रूप परिणाम वाले हैं। वे कैसे हैं? विषय इंद्रिय के संयोग से जो सुख होता है उनका परिणाम क्या है? दुख ही है। यदि सुख कम मिला तो भी बाद में क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगी। सुख कम मिला तो भी निराशा हो जाएगी, और सुख मिला तो फिर सुख जब सुख का अनुभव कर लिया, फिर जब सुख नहीं मिलेगा तब क्या होगा? याद आकर दुख होगा। तब याद आकर दुख होगा। और सुख भोग काल में भी दुख होता है कि कहीं ये भोग्य पदार्थ हमसे अलग ना हो जाए, क्या पता कब अलग हो जाएगा, तो उसका परिणाम तो दुख ही है। और वे कैसे हैं? आद्यंतवंता, आदि और अंत वाले हैं, मतलब अल्पकाल स्थायी है। हे कौनते बुधा ते सुना रमते, कि बुद्धिमान मनुष्य उनमें नहीं रमता, उनसे प्रेम नहीं करता। और देखना विष्णु पुराण में है और भागवत में भी आगे, न जातु कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। ययाति का वचन भागवत में ऐसा बताया है। ययाति को ऐसी विषय भोग की इच्छा थी कि अपने पुत्र का भी यौवन उन्होंने ले लिया। बुढ़ापे में हाँ वृद्ध हो गए थे, पर उनकी वासनाएं तृप्त नष्ट नहीं हुई, तो वृद्ध हो गए थे। भोगों को कैसे भोगे? तो दो पुत्र थे, क्या नाम था उसका? एक का नाम यदु, एक का पुरु था। तो यदु बड़ा था, यदु से बोला तुम अपना यौवन हमको दे दो। बोले वाह, बुढ़े हो गए हो, अब हमको बुढ़ा बनाना चाहते हो, हमने तो कुछ देखा ही नहीं संसार में, हमारा यौवन क्यों लेते हो? मैं नहीं दूंगा तुमको। नाराज हो गया। बोला पिता जिस प्रयोजन के लिए पुत्र को पैदा करता है वो प्रयोजन तुमने सिद्ध नहीं किया, अपने काम के लिए वो पुत्र को पैदा करता है। जो कुछ साफ दे दिया कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम्हारे कुल में भी कोई राजा नहीं बनेगा। बाद में भगवान कृष्ण के प्रभाव से वो राजा बना वज्रनाभ। इसीलिए द्वारिका के राजा श्री कृष्ण इसीलिए नहीं बने थे। उग्रसेन, द्वारिका के राजा उग्रसेन थे, श्री कृष्ण नहीं थे। तो साफ यातिन लगा दिया था, यदु वंश का कोई राजा नहीं बन सकता है। फिर द्वारकाधीश कैसे कहा? तो द्वारकाधीश कहे जाते हैं, राजा गद्दी पर वो उग्रसेन ही बैठते थे वहाँ पे। कंस के पिता जीते रहे, मरे नहीं, कंस के पिता थे, दाढ़ी बाल सफेद। हाँ। तो अब कहने का मतलब ये है, तो फिर उन्होंने किसकी? पुरु का यौवन लिया, और पुरु का यौवन लेकर के फिर भोगों को भोगा। बहुत सारे भोग भोगते रहे, तो बाद में उनको बुद्धि आई, तब उन्होंने ये वचन उनके मुंह से निकला है। अनुभवी का वचन है ये। क्या? न जातु कामा नाम उपभोगेन साम्यति। जातु कर से कदाचित, है ना, कभी। कामा कर से ये कामा नाम उपभोगेन, कामा ना साम्यति। जातु कर से कदाचित मतलब कभी भी। कामा नाम उपभोगेन मतलब भोगों को भोगने से, भोगों को भोगने से। कामा ना साम्यति कि कामना शांत नहीं होती। कामा ना साम्यति का क्या अर्थ है? कामनाएं शांत नहीं होती, कि भोगों को भोगने से कामना शांत नहीं होती। और बल्कि हविषा कृष्ण वर्तमा का अर्थ क्या होता है? अग्नि। जैसे कि हविष डालने से हविष से अग्नि बढ़ जाती है, वैसे ही भोगने से कामनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ती रहती कामनाएं। हाँ, भोगने से कामनाएं और बढ़ती रहती है। कहीं भोग की इच्छा है भोग लो, तो भोग की इच्छा से भोगेगा तो उसकी कामनाएं भोग की और ज्यादा बढ़ जाएंगी और ज्यादा अशांति हो जाएगी। ये बड़े अनुभवी का उद्गार है ये। उन्होंने ये भी कहा है ना कि भोगा न भुगता वयम एव भुगता, कि भोगा ना भुगता, हमने भोगों को नहीं भोगा बल्कि भोगों ने हमको भोग लिया है। हमको भोग लिया, भोगों ने बेकार कर दिया। फिर ययाति को सद्विवेक आ गया, सब छोड़कर संन्यास ले लिया उन्होंने। ययाति का जीवन पढ़िए, बढ़िया, उनका अनुभव सब अच्छा है। अब देखना, तो जो कामनाओं के कारण मनुष्य हमेशा चिंता में जलता रहता है, और क्या है कि भोग पदार्थों से बुद्धिमान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। और ये बताते हैं कि आपके दर्शन का ये लाभ है कि धन तो आदि तो हमको जीवनोपयोगी मिल ही जाएगा, और जब तक आप मृत्यु देवता के पद पर है तब तक मेरा जीवन भी बना रहेगा। तो इसलिए ये वर मांगना ठीक नहीं है। जो हमारा वर है ना, मुक्तात्म स्वरूप की जिज्ञासा, वही मेरा वर है, ऐसा कह रहा है नचिकेता। हाँ जी, बोलो। देखो घड़ी आप देख लीजिए, पहले बता दिया। ठीक है, कल पहुँच गए थे।